नमस्कार दोस्तों, कल हमने बात की थी लॉस्ट स्प्रिंग के शॉर्ट साइज क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में, जिनका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना होता था। आज हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जिनका आंसर आपको 60 to 80 वर्ड्स में देना होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस, उन जीवन की दशाओं का वर्णन करें ऑफ सीमापुरी स्लम्स, जो कि सीमापुरी की कच्ची झोपड़ियों में क्या करते हैं, लोग रहते हैं। तो सीमापुरी की झोपड़ियों की जो दशा है जीवन की, उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो अब देखते हैं सीमापुरी में लोग कैसे रहते हैं। सीमापुरी इज ए सेटलमेंट, सीमापुरी एक बस्ती है ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, जहाँ पर लगभग 10,000 से भी ज़्यादा क्या करते हैं, कचरा उठाने वाले लोग रहते हैं। सीमापुरी में 10,000 से भी ज़्यादा कचरा बीनने वाले लोगों की क्या है, एक बस्ती है। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ ए प्लेस, ये एक ऐसा स्थान है ऑन द पेरिफेरी, जो कि एक तरह से सीमा पर स्थित है, ऑफ दिल्ली, दिल्ली के। यह दिल्ली की क्या है, सीमा पर स्थित है। दोज, वे लोग हु लिव हियर, जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वो क्या है, अतिक्रमणकारी। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे इन 1971, 1971 में। तो जो लोग यहाँ रहते हैं वे 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे, ये आपको निश्चित रूप से कंफर्म रखना है। रैग पिकर्स, ये जो कचरा बीनने वाले उठाने वाले लोग हैं। लिव इन स्ट्रक्चर्स, ऐसे मिट्टी के घरों में रहते हैं, ऑफ मड, जो कि मिट्टी से बने होते हैं। तो कबाड़ और कचरा बीनने वाले जो लोग हैं ना, वो मिट्टी से बने हुए घरों में क्या करते हैं, वो रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, और उनकी जो छतें हैं वो किसकी हैं, चद्दर की हैं और साथ में तिरपाल की है। तो उन पर टिन और तिरपाल की क्या है, छतें बनी हुई हैं। देयर इज नो सीवेज, वहाँ पर सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज, वहाँ पर नालियों की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और रनिंग वाटर, और जो नल में पानी आता है पीने के लिए, उसकी भी वहाँ पर क्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो सीवेज भी नहीं है, नालियाँ भी नहीं है, और नलों में पानी आता है वह भी वहाँ पर नहीं है। ये वहाँ की कंडीशन है। और इसके अलावा दे लिव हियर, वो यहाँ पर रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के, एंड विदाउट परमिट्स, और उनके पास वहाँ पर रहने के कोई अधिकार पत्र भी नहीं है। वे वहाँ बिना पहचान और बिना परमिट, बिना कार्ड के क्या कर रहे हैं, वो रह रहे हैं, बिना रजिस्ट्री के रह रहे हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेंशन द सर्कमस्टेंसेज, उन दशाओं का वर्णन करो, विच फोर्स, जो मजबूर करती है, द बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले लोगों को, टू लिव ए लाइफ, कि वो एक जीवन जिए, ऑफ प्रीमिवल स्टेज इन फिरोजाबाद, उस फिरोजाबाद में आदिम स्थिति की या पुराने तरीके से। उन दिशाओं का वर्णन करो, उल्लेख करो, जो फिरोजाबाद में चूड़ी निर्माताओं को एक आदिम स्थिति या प्राचीन स्थिति का जीवन जीने को क्या करती है, बाध्य करती है। तो फिरोजाबाद के लोगों में क्या ऐसी समस्या है कि उन्हें ऐसा जीवन जीना पड़ता है, आइए देखते हैं। मिडलमैन, जो दलाल हैं, एंड मनी लेंडर्स, और जो कर्ज देने वाले लोग हैं, हैव देयर होल्ड, उन्होंने एक पकड़ बना रखी है, जकड़ बना रखी है, ऑन देयर लाइव्स, उनके जीवन पर। दलाल और कर्ज देने वाले जो लोग हैं, उन्होंने जीवन पर उनकी क्या कर रखी है, पकड़ बना रखी है। और इसके कारण दे कीप देम इन ए स्टेट, वो उन्हें एक ऐसी स्थिति में रखते हैं, ऑफ परपेचुअल कंडीशन, पॉवर्टी, जो कि उनकी स्थायी स्थिति बन जाती है, किसकी, गरीबी की। तो उन्होंने उन्हें गरीबी की हालत में क्या कर रखा है, बना रखा है। दे कैन नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, टू स्कूल, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। दे कैन ओनली टीच देम, वो तो अपने बच्चों को केवल वो बात सिखा सकते हैं, वॉट दे देम सेल्वेज नो, जो वो खुद जानते हैं। और वहाँ रहने वाले लोग क्या जानते हैं, बैंगल मेकिंग जानते हैं, चूड़ियाँ बनाना जानते हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उन्हें केवल वही कार्य सिखा देते हैं वो जो जानते हैं, और वो है क्या है, चूड़ियाँ बनाना। ये बात वहाँ के लोगों के बारे में लेखिका आपको बता रही है। द एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का जो प्रशासन है, एंड द पुलिस, और वहाँ की जो पुलिस है, आर हैंड इन ग्लव, वो क्या हैं, अपने आप में एक दूसरे के साथी बने हुए हैं, विद द मिडलमैन, उन बिचौलियों से, उन दलालों से, एंड द मनी लेंडर्स, और किनसे, कर्ज देने वाले लोगों से। तो वहाँ के जो प्रशासन है और जो पुलिस वाले हैं, वो दलालों और कर्ज देने वालों से क्या है, मिली भगत रखते हैं, उनके साथी बने हुए हैं। और इस प्रकार से नो बैंगल मेकर, कोई ऐसा चूड़ी बनाने वाला नहीं है, कैन डेयर, जिसमें हिम्मत हो, टू डू एनीथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने की।
और वहाँ पर कोई भी चूड़ी बनाने वाला कुछ और करने का साहस नहीं कर सकता है। अब वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, उसका क्या कारण है? दे आर फैटलिस्ट, क्योंकि वो तो भाग्यवादी हैं। वो सोचते हैं कि भाग्य में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही होगा, हम उनसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ऐसी उनकी सोच है। दिस हैज किल्ड, और ये जो सोच है उनकी, उसने मार दिया है देयर कैपेसिटी, उनकी योग्यता को, क्षमता को, टू टेक इनिशिएटिव, कि वो कुछ अलग करने की क्षमता जो उनमें होती है वो खत्म हो गई है। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। इस विश्वास ने उनके कुछ नया करने की जो क्षमता है उसे क्या कर लिया है, मार दिया है, या उस क्षमता को छीन लिया है। दस इस प्रकार से दे फाइंड देमसेल्वेज इन ए ब्लाइंड एली, इस प्रकार से वो अपने आप को एक अंधी गली में पाते हैं, एक ऐसे रास्ते पर पाते हैं जो बिल्कुल अंधेरे से परिपूर्ण है, जिसमें उन्हें कोई रोशनी नजर नहीं आती है। तो ये कुछ कारण हैं जिस वजह से वो फिरोजाबाद के जो लोग हैं चूड़ी बनाने वाले, वो ऐसी दरिद्रता की हालत में जीते हैं, यही इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 3, डेस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स, उन दो संसारों का वर्णन करो, मेंशन्ड बाय एनिस जंग, जिसका वर्णन एनिस जंग ने किया है इन लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग में। उन दो प्रकार के संसारों का वर्णन करें जिनका एनिस जंग ने लॉस्ट स्प्रिंग में क्या किया है, उल्लेख किया है या वर्णन किया है। तो आइए दो प्रकार के वर्ड कौन कौन से हैं देखते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ल्ड, पहले प्रकार का जो संसार है, एज ऑफ रैग पिकर्स, कचरा उठाने वाले लोगों का है। ऑफ सीमापुरी, जो सीमापुरी में रहते हैं। ऑफ दिल्ली, और जो कहाँ है, दिल्ली में। तो प्रथम प्रकार का जो संसार है ना, वो दिल्ली की सीमापुरी में कचरा बीनने वाले लोगों का है। अब कैसे है? द सेकेंड टाइप ऑफ द वर्ल्ड, जबकि दूसरा जो संसार है, एज ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, वो उन लोगों का है जो फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाते हैं। दूसरे प्रकार का संसार फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों का है। सीमापुरी इज ऑन द पेरिफेरी, जो सीमापुरी है वो सीमा पर स्थित है, ऑफ दिल्ली, दिल्ली के। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी है उस सीमापुरी जो इलाका है वो दिल्ली से बहुत कहाँ है, दूर। सीमापुरी हालांकि दिल्ली की सीमा पर ही है, फिर भी उससे कहाँ है, बहुत दूर है। उसका कारण हमने कल बात कर ली थी, क्योंकि वहाँ पर सुविधाओं की क्या है, कमी है। फिरोजाबाद इज एन इंडस्ट्रियल सिटी, जबकि जो फिरोजाबाद है वो एक अपने आप में औद्योगिक शहर है। यट द बेंगल मेकर्स, फिर भी जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, लिव इन अटर पॉवर्टी, एक बहुत ही दरिद्रता या गरीबी की स्थिति में रहते हैं। फिरोजाबाद एक औद्योगिक शहर है, फिर भी चूड़ी निर्माता, चूड़ी बनाने वाले लोग अत्यधिक गरीबी में क्या करते हैं, जीते हैं। चिल्ड्रन इन सीमापुरी एंड फिरोजाबाद, फिरोजाबाद और सीमापुरी में जो बच्चे हैं, लॉस देयर चाइल्डहुड, उनका बचपन इन्हीं प्रकार के कार्यों में क्या हो जाता है, बीत जाता है, या वो अपना जीवन क्या कर देते हैं, बचपन को खो देते हैं। विशियस सर्किल सराउंड्स हिम, और कुचक्रों के जाल ने उन्हें क्या कर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है। इस प्रकार से ये दो संसार हैं, एक तो चूड़ी बनाने वाले लोगों का फिरोजाबाद में, और दूसरा संसार उन कचरा उठाने वाले लोगों का सीमापुरी में। ये दो प्रकार के संसार लेखिका ने आपको क्या किए हैं, इस लेशन में बताए हैं, जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग है, और आपकी लेखिका का नाम एनिस जंग है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस, आप बात करो, वर्णन करो, चर्चा करो। हाउ चाइल्ड लेबर, किस प्रकार से बाल श्रम इज पोटेंशियल थ्रेट, एक संभावित खतरा है, टू लाइफ, जीवन के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, आपके उस पढ़ाई के आधार पर, ऑफ द लेसन, जो आपने पाठ पढ़ा है लॉस्ट स्प्रिंग, यह है लॉस्ट स्प्रिंग। पाठ जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसके अध्ययन के आधार पर चर्चा करें कि बाल श्रम जीवन के लिए किस प्रकार से संभावित चुनौती है। बाल श्रम का तात्पर्य बच्चों से श्रम करवाना, मेहनत करवाना कैसे नुकसानदायक है। चाइल्डहुड इज ए टाइम, बचपन वो समय होता है, फॉर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, जब बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। बचपन में मानसिक और शारीरिक विकास होता है, यह उसी का क्या होता है, समय होता है। इट इज़ ए पीरियड, ये एक ऐसा समय है, ऑफ प्लेइंग, जब बच्चे खेलते हैं, एंड लर्निंग, और सीखते हैं। यह समय खेलने कूदने का और सीखने का समय होता है। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, और इस प्रकार का जो वृद्धि है, विकास है, इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, इफ ए चाइल्ड इज एंगेज्ड, यदि बच्चे को लगा दिया जाए, इन लेबर, काम में, फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक। और इस प्रकार से बच्चे का विकास तब तक संभव नहीं होता है जब बच्चा लंबे समय तक किसी मजदूरी में लगा रहता है, तो उसका विकास नहीं हो सकता, यह लेखिका कहती है। बीइंग मेंटली एंड फिजिकली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अंडर डेवलप्ड,
अर्ध विकसित होना या कम विकसित होना, ही इज इजीली एक्सप्लॉइटेड, इस प्रकार से क्या हो जाता है, उसे उसका अच्छी तरह से जल्दी से क्या किया जा सकता है, शोषण किया जा सकता है। एंड एब्यूज्ड बाय अदर्स, और दूसरे लोगों को उनको क्या किया जा सकता है, उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। लेखिका कहती है कि जब बच्चे अविकसित होंगे तो उसके कारण उनका अन्य लोगों द्वारा आसानी से शोषण किया जा सकता है और उनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। ये कारण आपको लेखिका ने बताए हैं, क्या नहीं होने के, विकसित नहीं होने के या बाल श्रम के। एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यदि चाइल्ड लेबर को हम मिटा दें, कैन अलोंग ब्रिंग लाइट, हम रोशनी ला सकते हैं, इनटू द लाइव्स, उन जीवन में, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चाइल्ड, हजारों लोगों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, लेबरर्स जो कि काम में लगे हुए हैं, श्रम में लगे हुए हैं। यदि बाल श्रम को हम मिटा दें तो हजारों बाल श्रमिकों के जीवन में हम क्या कर सकते हैं, रोशनी ला सकते हैं, रोशनी उनके जीवन में लाई जा सकती है। ये आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स थे। लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चंस थे जिनको आपको 60 to 80 वर्ड्स में देना होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।